नेपाल से भारत पहुंचे इंडो नेपाल डॉक्टर्स फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पीके ठाकुर ने कहा कि यह फोरम भारत और नेपाल के बीच बेहतर संबंध को लेकर के हमेशा से प्रयासरत रहा है। बोकारो के तेनू घाट में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बेटी और रोटी का संबंध रहा है। दोनों देशों के बीच होने वाली समस्या को लेकर सरकारें एक दूसरे को सहयोग करते रहे। अभी वर्तमान में नेपाल में जातीय संघर्ष चरम पर है, जिसमें खस आर्य जिनके द्वारा लगातार वह शासन रहा, जो हमेशा से तराई क्षेत्र के मध्यदेशी दलित शोषित लोगों को लगातार शोषण करते रहे। इसी शोषण के खिलाफ भारत समर्थित नेता उपेंद्र यादव को, जो नेपाल सरकार में उप प्रधानमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, उनका मानना है कि अभी भी नेपाल में भूमि विधेयक बिल लगाया गया है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो मध्यदेशीय के जमीन पर भूमाफियों का कब्जा हो जाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीके ठाकुर, इंडो नेपाल डॉक्टर्स फोरम, भारत नेपाल चिकित्सक मंच, जो एक रजिस्टर्ड संस्था है, आज मेरा हमेशा से विजिट होते रहा है इंडिया के तरफ में कई कामों को लेकर के। और इस संस्था का काम है भारत नेपाल संबंध में बहुत सारा हमारा संबंध आगे बढ़े, अच्छा हो, इसके मैटर पर मैं आज यहाँ आया हूँ तेनू घाट में। इसी क्रम में मेरा अपने कुछ पत्रकार साथी सबसे मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने नेपाल के अभी जो सांदर्भिक बातें हैं उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। नेपाल में हमेशा से खस आर्यों का शासन रहा है, वो राजा काल से के माध्यम से ही रहा है और अभी तक वो खस आर्यों का शासन चल ही रहा है। वहाँ के दलित शोषित लोग, विदेशी लोग हमेशा से शोषित रहे हैं वहाँ के। अभी के हाल के घटना में जो एक उभरता हुआ नेता है, जिसको भारत समर्थित नेता माना जाता है, जो उप प्रधानमंत्री भी रहे, नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, जिनका कई बार विजिट भी वहाँ पर हुआ है, उन्होंने एक आवाज उठाया, भूमि अधिग्रहित बिल का विरोध किया, तो राज्यसभा में वो बिल पास नहीं हो सका। तो इसके कारण से क्या हुआ कि उन्होंने अपना समर्थन नेपाल सरकार से वापस ले लिया। तो ये टाइमिंग देखिए कैसा है कि इसी टाइमिंग में आकर के 19 वर्ष पहले एक घटना हुआ था जन विद्रोह के समय में, जिसमें कुछ लोग मारे गए हुए थे। इसका चार्ज इन लोगों ने इन पर फ्रेम कर करके और अभी चाहता है कि इनको मैं दमन के साथ में दबाऊं। मेरा कहना है कि ऐसे समय में 19 वर्ष पहले जो घटना हुआ, जिसकी छानबीन ऑलरेडी हो चुकी हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी बैठे थे, हाई कोर्ट के जज बैठे थे, मानवाधिकार आयोग बैठा था, उसमें जब ये निर्दोष साबित किए जा रहे थे तो इनके रिपोर्ट को दबा दिया गया और एक हथियार नेपाल सरकार बना करके हमेशा के लिए रख लिया कि जब जब इनका सिर उठेगा तो इस माध्यम से मैं इनके सिर को कुचल दूंगा। मेरा भारत सरकार इसको हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इसमें आप नेपाल के मुद्दे को लेकर के भारत सरकार से क्या चाहते? मेरा ये इतना ही कहना है कि भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का संबंध है। हमारे बीच में न कोई वीजा न पासपोर्ट की जरूरत होती है, हम एक दूसरे जगह पर काम करते हैं, सारा बिजनेसमैन वहां भी है, यहाँ भी है, या वहां कुछ भी होता है ना तो उसका प्रभाव जो इधर के मूल के लोग हैं ना, जो माने हिंदी भाषा भाषी हैं, मूल नहीं कहा जाए, हिंदी भाषा भाषी जो लोग हैं, उनके ऊपर में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो अपना चीज को रख नहीं पाते हैं। तो पड़ोसी मुल्क होने के नाते, बगल के होने के नाते, वहां पर यदि कोई डिस्टर्बेंस भी क्रिएट होगा, कल के दिन में कोई आतंकवादी भी घुसना चाहेंगे तो हम लोग रोकते हैं उसको।